चाचा जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी हम लोग क्या करें। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है सोडी। अरे मंत्री, नेता, अफसर, किससे नहीं मिले हम, कहाँ कहाँ नहीं गए हम। मुझे तो अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा मत कहिए बापूजी, आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? अरे तो क्या करें हम बहू, कहाँ जाए, किसके पास जाए हमारी फरियाद लेकर? कैसे छुड़ाए जेठिया को? है कोई रास्ता हमारे पास? एक रास्ता है बापूजी। आप ही हमेशा कहते हैं ना, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, भगवान का। हे माता जी, मुझे तुझ में पूरी श्रद्धा और विश्वास है। आज ये तेरी भक्त अपनी भक्ति की कसौटी करने आई है। तुम हिंदुस्तानी जासूस हो। अगर तुम गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो गए, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। और तुम्हारी इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि तुम्हारी तहकीकात करीम खान कर रहा है। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि सलाखों के पीछे तुम बात का अफसोस मनाओगे कि तुम पाकिस्तान में दाखिल हुए तो क्यों हुए, और तुम्हारी तकदीर में करीम खान की तहकीकात क्यों लिखे थे। मैं जासूस नहीं हूँ साहब, मैं एक सीधा साधा व्यापारी दुकानदार हूँ। खबरदार जो करीम खान के साथ तकरीरें की तो। और क्या मिला है मुखबिर के पास से? जनाब, ये कुछ सामान बरामद किया था इससे, इसका मोबाइल, इसका रुमाल और इसका पर्स। ये मेरी बेगम के बालों में लगाने की पिन है। वो ऊँट पर बैठने से पहले बाल में से गिर गई तो उसने मुझे दी थी संभाल के रखने के लिए। बहाना अच्छा है ये। बहाना नहीं, सब सच कह रहा हूँ। खामोश। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ये कौन है ये? ये मेरे बापूजी, पिताजी है। झूठ, सफेद झूठ। ये जनाब जयंतीलाल जी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बापूजी चंपकलाल जी है। जयंतीलाल जी तो मेरे दादाजी का नाम है। हाँ, मेरे बापूजी और दादाजी सेम टू सेम दिखते हैं। एक मिनट, आप मेरे दादाजी को जानते हैं? मतलब मेरे दादाजी भी सरहद पार करके पाकिस्तान में आ गए थे। तो फिर आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हैं?
तुम जनाब जयंती लाल जी के पोते हो? हाँ। खड़े हो जाओ। करीब आओ। जेठा भाईजान, जनाब जयंती लाल जी की एक तस्वीर हमारे घर में टंगी हुई है। आप शायद ये बात नहीं जानते कि आपके दादा जान के बहुत एहसान हैं हम लोगों पर। बंटवारे से पहले आपके दादा जान जयंती लाल जी और मेरे दादा जान रहमत खान हिंदुस्तान के एक ही गांव में रहते थे। दोनों पड़ोसी थे और पक्के दोस्त थे। यहां तक कि हमारी दादी जान आपके दादा जान को भाई मानती थी। बदकिस्मती से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बहुत खून खराबा हुआ, दंगे फसाद हुए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस वक्त आपके दादा जान ने धन दौलत जेवर से मेरे दादा जान की बहुत मदद की, जिससे वो पाकिस्तान में आकर के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आपके दादा जान एक सच्चे और नेक इंसान थे। हमारे लिए तो वो खुदा के फरिश्ते थे। और आप भी अपने दादा जान की तरह नेक और सच्चे होंगे। वाह दादाजी, आपकी अच्छाई का फल आपके पोते को मिल रहा है। जनाब, जेठालाल के कपड़ों की जांच हो चुकी है। इस कमीज में जो फिरकी लगी है वो फिरकी है, कोई ट्रांसमीटर नहीं। अब किसी भी तहकीकात की कोई गुंजाइश नहीं है। हेलो जनाब उपाध्याय साहब, मैं करीम खान बोल रहा हूँ। कहिए करीम खान साहब। हमने जेठालाल को सरहद पे जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। देखिए करीम खान साहब, जेठालाल बेकसूर है। आप सही फरमा रहे हो उपाध्याय साहब। हमारी तफ्तीश भी इसी नतीजे पर पहुंची है। हम अगले 2 घंटे में अपनी कागजी कार्रवाई के बाद जेठालाल को रिहा कर देंगे। उपाध्याय साहब, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान वाले जेठालाल को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। उपाध्याय साहब, आप सच बोल रहे हैं? जी हाँ। ओए वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओए रब्बी, तूने हमारी सुन ली। चाचा जी, टप्पू पुत्र, ओ पाकिस्तान वाले जेठा भरा को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। मम्मी 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 मम्मी, पापा आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान वाले पापा को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। टप्पू, बहू, हमारा जेठिया वापस आ रहा है। हमारा जेठिया वापस आ रहा है। हमारा जेठिया वापस आ रहा है। छोड़ी छोड़ी चाचा जी, जेठा वापस आ रहा है। तेरी उपाध्याय साहब, सॉरी, ओ इतनी खुशी में मैं भूल ही गया। 1 मिनट चाचा जी, उपाध्याय साहब का फोन। हेलो, हाँ उपाध्याय साहब, मैं जेठा का पिता चंपकलाल बोल रहा हूँ। चाचा जी, खूब खूब अभिनंदन आपको। अभी पाकिस्तान वालों से बात हुई थी हमारी। वो लोग जेठालाल को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। हम लोग भी वहाँ आते हैं। चाचा जी, मैं क्या कहता हूँ, हाँ। जेठा भरा को भुज पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। हमको यहाँ से भुज पहुंचने में कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे। तो हमको मुंबई जो है 1 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई के करा लेते हैं और जेठा भरा को हम लोग आज ही मुंबई में मिल लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ उपाध्याय साहब। चाचा जी, मैंने सारी बात सुन ली है। हाँ मैं जेठालाल को बॉर्डर से लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचाने का इंतजाम करता हूं। उपाध्याय साहब, आपने भी जेठा को छुड़ाने में बहुत मदद की है, बहुत मदद की है हमारी। चाचा जी, ये तो हमारा कर्तव्य है। सारे भारतीय हमारे भाई बहन हैं और उनकी रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। आपका भी खूब खूब आभार। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। हाँ, रखता हूँ। ठीक है। ये लसोड़ी। चाचा जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। बोल श्री अम्बे मात की। चाचा जी, मैं गोकुलदा वालों को भी फोन कर देता हूँ कि जेठा भरा छूटने वाला है। हाँ, उनको भी चिंता हो रही।
छोड़ी। हाँ हाँ छोड़ी बोलो। ओ मेहता साहब, ग्रेट न्यूज है। क्या हुआ बताओ ना। ओए जेठाप्रा जासूस नहीं है, ये प्रूफ हो गया है। और अभी पाकिस्तान वाले जेठाप्रा को 2 घंटे में भुज बॉर्डर पे छोड़ रहे हैं। अरे क्या बात है छोड़ी, कमाल कर दिया तूने, मेरे जीवन की सबसे बढ़िया खबर सुना दी आज। मजा आ गया। मेहता साहब क्या हुआ, जल्दी बताइए। क्या न्यूज है? अरे जेठालाल जासूस नहीं है, प्रूव हो गया और जेठालाल को छोड़ रहे हैं। बोलो आशापुरा मात की। अरे सुंदर भाई, क्या हुआ? अरे जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया है। सच? जीजाजी छूट गए? हाँ, जीजाजी छूट गए। थैंक यू बका। जीजाजी छूट गए। जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया। जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया। जीजाजी वापिस आ गए। जीजाजी छूट गए, छूट गए। चलो चाचा जी जल्दी, जय बाबा जी जल्दी। अरे संदीप, क्या हुआ? ओए अपना जेठ अपना 2 घंटे में छूटने वाला है। चाचा जी 2 घंटे में मुंबई पहुंचना है। मित्रों आज की तारीख में नहीं, यहां भी नहीं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा था, आप सोचेंगे क्या मेहता साहब पागल हो गए, कभी यहां कभी वहां कभी इधर कभी उधर, और सचमुच मैं पागल हो गया हूं। मैं खुशी से पागल हो गया हूं मित्रों, और खुश क्यों ना हूं। मेरा परम मित्र जेठालाल पाकिस्तान से वापस लौट के आ रहा है, और वहां से वापस लौट के आना ठीक ऐसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया हो। मुझे लगता है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तैरना ना आता हो, वो समुद्र तैर के पार कर ले, ठीक ऐसी स्थिति अभी है। और जेठालाल लौट के वापस आ गए, और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं दया भाभी के विश्वास को, उनके संघर्ष को, और उनके भीतर जो प्रबल इच्छा, प्रबल लड़ाई करने की जो ताकत है, उसको प्रणाम करूं। भाई क्या बात है। प्रणाम मैं करना चाहता हूं जेठालाल के दादाजी श्री जयंतीलाल जी के सत्कर्मों को, उनके पुण्य कर्मों को। सचमुच किसी ने कहा है कि आप जीवन में अच्छे अगर कार्य करें तो वो उस बीज की तरह होते हैं जो आज नहीं तो कल आपके आने वाली पीढ़ियों को वृक्ष के फलों के रूप में अच्छे परिणाम देंगे। भाई अब जेठालाल वापस लौटेंगे, और आप सोच सकते हैं कि जब पाकिस्तान से वापस लौट के आएंगे तो गोकुल धाम के निवासी किस तरह से उनका स्वागत करेंगे। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप बहुत धमाल होगा, हंगामे होंगे, आप भी बेताब है देखने के लिए, मैं भी बेसब्र हूं ये सब जानने के लिए कि क्या होगा। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रॉकेट कहीं भी छूटे तो घूम के जेठालाल की दिशा में ही आता है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पटाखे किस तरह छूटते हैं। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई हो गया तैयार? हो गया। करीम भाई, अगर आप इजाजत दे तो मैं फिर से जरा लॉकअप में जा सकता हूँ? क्यों, घर नहीं आना? नहीं जाना है। वो तो मोहसिन भाई, कादर भाई, अली भाई को जरा आओ बोल के आऊँ। ठीक है, जाओ। अरे मियाँ, आप वापस यहाँ? और ये क्या है? अरे मैं छूट गया, मैं चला अपने देश, अपने परिवार के पास। अरे भाईजान, ये करिश्मा कैसे हो गया? हाँ। अरे क्या हुआ? ये तो कमाल हो गया हैं? अली मियाँ, मुकद्दर है भाई का। सच में आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरा मुकद्दर वाकई में अच्छा है। मैं तो मुकद्दर का सिकंदर निकला। अरे अली मियाँ, इनके दादा जान के अच्छे कर्मों का सिला आज इनको हासिल हुआ है,
इसलिए कहता हूँ अच्छे बने रहिए, क्योंकि अच्छाई का सिला एक न एक दिन जरूर मिलता है। हाँ, ये आप सीखिए मियाँ, और सरहद के तार चुराना बंद कीजिए। जैसा को तैसा मिला है कादर भाई। क्या बोल रहे अली भाई? चलो चलो मैं चलता हूँ, और मुंबई आओ तो जरूर मिलना। मैं तुम सबको शूटिंग वूटिंग दिखाने लेके जाऊंगा। अरे जेठा मियाँ, बस यहाँ से छूटते ही सीधे मुंबई आ जाएंगे। लेकिन जैसे मैं गलती से सरहद पार इस तरफ आ गया था, वैसे मत आना भाई। वीजा बीजा कागज बागज लेके आना। ओके बाय। करीम भाई, इसमें कार्ड में मेरा एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ है। मैं घर जाके बापूजी को बात करूंगा, बहुत खुश होंगे वो। और आप भी हमारे घर मुंबई जरूर पधारना। अरे जरूर जरूर। करीम भाई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे जेठा भाईजान, ये तो आपके दादा जान के एहसानों के समुद्र के सामने हमारा तो बाल्टी भरी एहसान है भाई। है? चलो अब एहसान की बात मत करो, अब तो अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ओके चलो मुसाफिर भाई। मुदस्सर। सॉरी सॉरी। रहने दीजिए, मुसाफिर ही चलेगा। चलिए चलता हूँ, ठीक है कुरैशी भाई। चलो हैं, खुदा हाफिज बोलते हैं ना, खुदा हाफिज है। कुछ बोलो चालो माँ। चांद भाई हैं, और मुंबई आएंगे तो अब क्या मैं आपकी खातिरदारी करूंगा। मतलब आपने मेरी की वैसी नहीं है, वो खातिरदारी वाली खातिरदारी। ठीक है चलो, खुदा हाफिज। चलो भाइयों। अल्लाह हाफिज भाईजान, फिर मिलेंगे। नहीं भाई, इधर नहीं, इधर छोड़ के आप बोलेंगे उधर मिलेंगे, इधर नहीं। चलो ओके ओके। सर, मिस्टर जेठालाल। वेलकम बैक मिस्टर जेठालाल, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबकी वजह से आज मैं अपने वतन में वापस आ पाया हूँ। मिस्टर जेठालाल, ये तो हमारा कर्तव्य था, लेकिन आपको वापस लाने में आपकी वाइफ दया बहन के जज्बे और जोश के साथ की गई कोशिश का है। वही दया, बापूजी, टप्पू, वो सब कहाँ है? मिस्टर जेठालाल, वो दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं। जब आप मुंबई पहुंचेंगे तो वो लोग आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे। दिल्ली? हाँ, वो हुआ ये कि जब आप वहां थे अच्छा। जेठालाल जी, आपके प्लेन का वक्त हो गया, आप जल्दी से एयरपोर्ट निकलिए। चलिए। हाँ जी, एक बार और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जयबिन कितनी खुश होगी ना, सच लिया। चलो चलो जल्दी करो। हाँ एक मिनट, ये आने बाकी है अभी। अरे इतनी खुशी के मौके पे माधवी भाभी भिड़े मास्टर कैसे लेट हो सकता है? अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि भिड़े को एयरपोर्ट ले जाना ही कैंसिल कर दो। आई बाबा आ गए। क्या भिड़े अंकल, शिक्षक को क्या लटाते हो? डोंट डिसिप्लिन। बढ़िया। भिड़े मास्टर इतना टाइम थोड़ा ही लगता है। अरे हाथी भाई, अभी जेठालाल वापस आ रहा है तो उसका वेलकम करने के लिए फूलों का हार चाहिए ना, तो उसी का बंदोबस्त कर रहा था फोन पे। अभी जाते समय रास्ते में कलेक्ट करना है वो। मैं क्या कहती हूँ कि वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आए उसके पहले ही हम सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। हार किसके पास है? देखिए, एयरपोर्ट के कुछ नियम होते हैं। एक मिनट भाई भिड़े, तू आदमी है या चलती फिरती इंस्ट्रक्शन बुक है यार? जब देखो शुरू हो जाता है। यहाँ तो ट्यूशन चालू मत कर। हाँ चलिए आप लोग यहाँ रुकिए, मैं पता करके आता हूँ फ्लाइट का क्या स्टेटस है। ठीक है? क्या है ये भाई? ऐसे थोड़ी होता है भाई, तो ऐसे एयरपोर्ट पे शुरू हो जाता है। अरे नियम का पालन करना जरूरी होता है। अरे
सुनिए सुनिए सुनिए। बोलिए बोलिए। उन लोगों की फ्लाइट लैंड कर गई है। अरे भाई चलो। अरे चाचा जी, अरे यार चाहिए कोई बात नहीं, वो पहुंच गए चाचा जी, हम मुंबई। आप जल्दी किसी को पूछे ना कि टप्पू के पापा का विमान आ गया कि नहीं। क्रैक दे पापा। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। वो भुज से आने वाली फ्लाइट लैंड हो गई। जी हाँ आ गई। अच्छा सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, जेठा का यही इंतजार करते हैं। करेक्ट चाचा जी। ओ मम्मी दिखे? नहीं बेटा नहीं आए। अरे जेठिया, मेरा जेठिया। हाँ। बाबूजी ठीक है ना बाबूचा? हाँ बापूजी, अभी एकदम ठीक हूँ। टप्पू मेरा बच्चा, मेरा बेटा। पापा कैसे है तू? एकदम ठीक पापा। पापा आप कैसे हो? एकदम ठीक हूँ। अरे सोटी वाह वाह वाह, तुम सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम लोगों से मिल रहा हूँ। ओए जेठापुरा, और तुमको देख के दिल खुश हो गया। और ये तो कुछ भी नहीं, बाहर पूरी गोकुल धाम सोसाइटी आई होगी तुम्हारा स्वागत करने के लिए। अच्छा चलो 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 चलो। जरूरत है भाई। ऐसे कैसे जेठालाल, तुम विदेश प्रवास करके आए हो? अरे विदेश प्रवास नहीं भाई, विदेश कारावास करके आया हूँ। कोई बात नहीं, वापस आ गए ना। आ गया भाई, आ गया। तुझे उधर जेल में बहुत याद किया भाई। तुम लोगों को मालूम नहीं कि एयरपोर्ट पर पटाखे फोड़ना और शोर शराबा करना कानूनी अपराध है। हवलदार डालो सबको अंदर। एक मिनट। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से अंदर से बाहर आया हूँ, फिर से अंदर नहीं जाना है मुझे। हवलदार सबसे पहले इसको अंदर डालो।
इंटरनेशनल हिरासत से निकले तो लोकल हिरासत में फंसने की नौबत आ गई। भाई मेरे मित्र जेठालाल की किस्मत भी कमाल है। बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान से छूट के आए तो एक नई मुसीबत से सामना हो गया हिंदुस्तान में आते। मुझे कई बार लगता है कि मेरे मित्र की किस्मत किसी शरारती बच्चे ने लिखी है। जब देखो कुछ न कुछ होता रहता है। अब देखिए ना, पटाखे छोड़े बागा ने और किस्मत फूटी जेठालाल की। भाई पाकिस्तान से तो दया भाभी की भक्ति और उनके दादाजी जयंतीलाल जी के सदकर्मों की वजह से जेठालाल छूट के आ गए, लेकिन अब यहाँ हिंदुस्तान में क्या होगा अब ये कौन जाने साहब। अब यहाँ पे जेठालाल सीधे अपने घर जाएंगे या फिर जाएंगे ससुराल, यानी कि हवालात। ये देखने वाली बात होगी। अब वो मुसीबतों से बचेंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आप ठाकों से नहीं बच पाएंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम लोगों को मालूम नहीं कि एयरपोर्ट पर पटाखे फोड़ना और शोर शराबा करना कानूनी अपराध है। हवलदार, डालो सबको अंदर। एक मिनट। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से अंदर से बाहर आया हूँ, फिर से अंदर नहीं जाना है मुझे। हवलदार, सबसे पहले इसको अंदर डालो। इंस्पेक्टर साहब, अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे कीजिए, क्योंकि वाट मैंने जलाई थी पटाखे की। अरे ये पागल! शट अप! तुम सबको अंदर डालूंगा। एक मिनट हमारी बात सुनिए प्लीज। असल में मेरे दोस्त हैं जेठालाल और ये पाकिस्तान से वापस लौट के आए। इस खुशी में और इस एक्साइटमेंट में हमने पटाखे छोड़ दिए। और देखिए, खुशी ज्यादा इसलिए है कि ये गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले गए थे और वहां इन पे जासूसी का इल्जाम लगा इंस्पेक्टर साहब। हाँ, ये तो व्यापारी है। तो बड़ी मुश्किलों से ये वापस लौट के आए। इसलिए हम लोगों ने कोई कानून जानबूझ के नहीं तोड़ा। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। हम सारे लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। थोड़ा ये बागा डोडा है, बागा इतना भी उत्साह का समझना चाहिए तुझे भी थोड़ा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें इसे माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, इस बार तो हालातों को समझते हुए तुम लोगों को यहाँ से जाने दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, आइंदा अगर तुमने किसी पब्लिक प्लेस या एयरपोर्ट पर पटाखे फोड़े तो। अरे भाई, हम सपने में भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे बस। कभी नहीं। ठीक है, जाओ अपने अपने घर। चलो भाई चलो। रिक्शा। सामान भी है ना, टैक्सी। चलो भाई चलो। हे भगवान, क्या मुसीबत यार। इंस्पेक्टर और आ गए। आया मेहता साहब। जेठालाल, तुम निकलो, मैं थोड़ा सा आता हूँ थोड़ी देर में। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ ना थोड़ी देर में। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त। मेहता साहब, आपका ये परम मित्र इतनी बड़ी मुसीबत से बच के इतने दिनों के बाद आज वापस घर लौटा है और आप उसे इस तरह छोड़ के जरूरी काम पे जा रहे हैं? कुछ बात हजम नहीं हुई। सच बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम यकीन नहीं करोगे जेठालाल, लेकिन जब तुम पाकिस्तान में थे तो मैंने भी मन्नत मांगी थी। मैंने कहा था जैसे ही मेरा दोस्त हिंदुस्तान की धरती पे पहला कदम रखेगा, मैं सबसे पहले अम्बा माता के मंदिर जाऊंगा दर्शन करने के लिए और पैदल जाऊंगा। इसीलिए जा रहा हूँ। साहब, मान गए आपको। चलो तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आना। जेठालाल, आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, वो पैदल जाना है ना इसलिए। हाँ, इसलिए तुम सो जाना, कल मिलते हैं। ठीक है? ओके। शांत हो जाओ। देखिए, थैंक यू बेड़े साहब। सुनिए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा कच्छ भुज के सफर का आनंद लेके ढेर सारी मुसीबतों का सामना करके आशापुरा माँ की कृपा से अपने परिवार के साथ गोकुलधाम सोसाइटी के घर में पधार चुके हैं। बापू जी, हाँ।
एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, आनंद हो गया है सबको, तो जरा आराम से आनंद मनाओ। हाँ अब पिड़ू, अब तू भी कमाल करता है क्या, आराम से नाचो। ओए अपना जेठा भरा वापस आया, ओए जम के नाचो। खुशियां मनाओ, अब तो हम घर पहुंच चुके हैं। वरना वो एयरपोर्ट पे पटाखे बैंड बाजा, तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने हमें छोड़ दिया, वरना अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी लॉकअप में होती। पोपट भाई प्लीज लॉकअप का नाम मत लीजिए, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता है बाबा। सही बात है। यकीन नहीं हो रहा दया कि मैं इस वक्त अपने घर में खड़ा हूँ। ऐसा लगता है कि बरसों बाद घर में आए। सच। थैंक यू दादाजी, आपकी वजह से आज मैं पाकिस्तान की जेल में से सही सलामत घर पहुंचा हूँ। जेठिया, ये क्या कह रहा है तू? तेरे दादाजी की वजह से तू छूटा? कैसे? बापूजी उधर पाकिस्तान की जेल में मेरी स्पेशल इंक्वायरी करने के लिए लाहौर से एक करीम खान साहब आए थे, और उन्होंने। कौन है ये मेरे बापूजी, पिताजी है। झूठ, सफाई झूठ। ये जनाब जयंतीलाल जी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बापूजी चंपकलाल जी है। जयंतीलाल जी तो मेरे दादाजी का नाम है। आपके दादा जान के बहुत एहसान हैं हम लोगों पर। हमारे लिए तो वो खुदा के फरिश्ते थे। अब किसी भी तहकीकात की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत बढ़िया। अरे हाँ हाँ जेठिया, बापूजी कई बार उनके दोस्त रहमत खान की बातें किया करते थे। अच्छा? सच में बापूजी हमेशा सबकी मदद करते थे। हाँ देखिए ना, आज उनके अच्छे कर्मों की वजह से ही तो मैं छूटा हूँ। हाँ, ये एकदम सही बात की है तूने जेठिया। पर तेरे दादाजी के अच्छे कर्मों के साथ साथ बहू ने भी तुझे छुड़ाने के लिए कोई कम भक्ति नहीं की। वाह दया, दया मैं कुछ मत कहिए। जेठालाल, पाकिस्तान जेल का अनुभव कैसा रहा ये बताओ। अरे भाई, जेल की याद मत दिला अभी। नहीं ऐसा नहीं जेठालाल, कुछ तो बताओ। ऐसे बताने से समझ में नहीं आएगा। एक काम करो, मैं वो ऊंट का बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम एक बार वो पाकिस्तान के जेल में जाके आओ। मुझ पे पोपट। एक मिनट, जेल की बात बंद करो। इस वक्त दुख की नहीं, भूख की बात करो। सब भूखे होंगे, जेठा भाई, चाचा जी, दया भाभी, सोडी, टप्पू। क्यों, सही बात है कि नहीं? हाँ जेठा भरा, जब से तुम खो गए थे तब से दया भाभी ने मुश्किल से सिर्फ एक निवाला खाया था, वो भी टप्पू ने इतनी जिद की इसलिए। दया भाभी तो खाना पीना सब भूल गई थी। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख, ऐसे दया भाभी का लक्ष्य था जेठा भरा को पाकिस्तान से हिंदुस्तान। दया तू भी ना, अरे ऐसे भूखे रहने से थोड़ी मैं जल्दी वापस आ जाता। आपने वहाँ कुछ खाया था? तो आप वहाँ भूखे तकलीफ में थे, मैं यहाँ कैसे खा सकती थी? जेठा अंकल, गोकुलधाम में भी किसी ने कुछ नहीं खाया है।
जेठालाल, अब थैंक यू मत बोलना। नहीं कहूंगा। बाघा, मैं थैंक यू कहूँ? अरे भाई थैंक यू मत बोल। अभी के अभी सबके लिए बढ़िया में बढ़िया लजीज खाने का बंदोबस्त कर। जी। नहीं नहीं रहने दीजिए बाघा भाई, मैं फटाफट सबके लिए बढ़िया खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हारे हाँ डेविन, खाना तो कब का तैयार है बाबा, हमने सबके लिए खाना बनाया है। कोमल, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अरे वेलकम, जाओ सबके लिए खाना लेके आओ। ऑफ कोर्स, अभी लाती हूँ। अरे अरे खाना आ रहा है दोस्तों। कोमल भाभी, भिड़े बहन, रोशन भाभी, अंजलि भाभी, आप लोगों ने कितना कुछ बना दिया। हाँ तो आप देख क्या रही है, शुरू कीजिए। जेठालाल शुरू करो, चलो। रुकिए जेठा जी, सबसे पहले आप अपनी फेवरेट डिश से गीता जी, आप जलेबी फाफड़ा लेके आए मेरे लिए। मैं देखा। थैंक यू मम्मी। जेठा भाई अब तो खाना शुरू करें। चलो। क्या हुआ, खाइए। अरे मैं कैसे खाऊं भाई, थोड़ा ऐसे बैठो आराम से। हाथ से। ऐसे ऐसे बैठो। हाँ। अरे अरे चलो जेठालाल, चलते, तुम भी आराम करो अभी। हाँ चलो भाई। चल जेठे, अब तू भी शांति से सो जा। और सुन, कल सुबह जल्दी। बापूजी, अरे पूरा सुन तो सही बबूचक। कल सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, आराम से देर से उठना। थैंक यू बापूजी। बाय पापा, गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। टप्पू के पापा, आइंदा आप कभी इस तरह मुझे छोड़कर मत जाना। अरे पगली, मैं जानबूझकर थोड़ी तुझे छोड़ के गया था। और बेवकूफ ऊंट ने मुझे तुम लोगों से दूर कर दिया था। वो जो भी हो, वादा कीजिए आज के बाद आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। दया, दादाजी देख रहे हैं? दादाजी। दया, सिर्फ दादाजी के पुण्य और तेरी भक्ति की वजह से आज मैं सही सलामत घर वापस पहुंचा हूं। सच में मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि पति के रूप में आप मुझे मिले। जन्मों जन्म तेरा साथ पाने के लिए मैं 17 जन्म तक पाकिस्तान की जेल तो क्या, कोई भी जेल में रहने को तैयार हूँ दया। जेल की बात मत कीजिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस कि मैं वापस छूट के क्यों आ गया? वो नहीं तो याद है, हम ऊंट पर बैठने जा रहे थे, तब आपने कहा था कि चल दया, हम दोनों साथ में एक ऊंट पर बैठते हैं। लेकिन मैं
मैं अब्बा की जिद कर बैठी। नहीं, मुझे अकेले ही ऊँट पर बैठना है। काश हम दोनों एक साथ ऊँट पर बैठे होते तो मैं ऊँट को पाकिस्तान जाने ही नहीं देती और आपको इतना परेशान होना ही नहीं पड़ता। क्या देख रही हो? आपको मन करता है कि जिंदगी भर आपका हाथ पकड़कर ऐसे ही बैठी रहूं और आपको देखती रहूं। जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहे तो हम दोनों की कमर अकड़ जाएगी। दया, मेरी वजह से तू बहुत दुखी हुई नहीं? अब देखना, मैं तुझे पलकों पे बिठा के रखूंगा। हाँ, पलकों पे बिठा के रखेंगे। मेरा वजन पता है? अबे, इतना भी वजन नहीं है। मैं तो तुझे एक हाथ से उठा सकता हूँ। देखा, एक ही सेकंड में पलकों से कैसे हाथ पे आ गए। मैं तो कहती हूँ आप मुझे एक हाथ से भी नहीं उठा सकते। अच्छा, चल खड़ी हो। खड़ी हो। संभल के, संभल के। हे माता जी, मेरे टप्पू के पापा को ऐसे ही हंसते रखना। नहीं माता जी, मुझसे ज्यादा मेरी दया को हंसती हुई रखना। I love you. Shame to you. मेरा परम मित्र पाकिस्तान में भूखा रहकर, हवालात की हवा खाकर और बहुत सारे संघर्षों के बाद अंततः सही सलामत अपने देश वापस आ गया। हम सभी बेहद खुश हैं। इस सफर के दौरान आपने कच्छ रणोत्सव के शानदार नजारे देखे और ये सब संभव हो पाया गुजरात टूरिज्म, कच्छ रणोत्सव, BSF और उनके जवान, कच्छ की जनता, कच्छ की पुलिस प्रशासन और आशापुरा माता मंदिर के ट्रस्ट की सहायता से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम इन सभी का आभार प्रदर्शित करना चाहती है। हम अंतःकरण से आभार मानते हैं। हे भोलेनाथ, आज महाशिवरात्रि है और मैं तो हर दिन महाशिवरात्रि समझकर आपकी प्रार्थना करता हूँ। आपके इस कुंवारे भक्त को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगली महाशिवरात्रि पर श्री और श्रीमती पत्रकार पोपटलाल साथ में आपकी पूजा कर रहे हो। जय भोलेनाथ। आज भोलेनाथ का पर्व महाशिवरात्रि। कहा जाता है कि भगवान शिव से अगर मन से कुछ भी मांग लिया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर दे देते हैं। अब हमारे पोपटलाल भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी शादी के लिए और भगवान शिव की कृपा से ही जेठालाल वापस लौट आए हैं। सारे संकट दूर हो गए हैं। लेकिन इस वक्त हमारी गोकुलधाम सोसाइटी जो रिनोवेशन में है उसका एक परमानेंट संकट दूर नहीं हो रहा है। परमानेंट संकट यानी कि पोपटलाल की शादी। भाई पोपटलाल की शादी अब उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गई है, ये गोकुलधाम सोसाइटी की सार्वजनिक समस्या बन चुकी है। तो आज महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन हम महाप्रार्थना करते हैं कि पोपटलाल की शादी हो जाए। अब पोपटलाल को प्रसाद का फल खट्टा मिलता है या मीठा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पोपटलाल थोड़े से सामान्य नहीं है, हटके हैं, तो उनकी शादी की कहानी भी हटके ही होगी। अब हटके ये कहानी क्या होगी देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और एक बार फिर सारे देशवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.